पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का 9 मई के वाक़यात दोहराने की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। शरपसंदी की कोशिश करने वालों को सख्त नताइज भुगतना होंगे। नहीं चाहते कौम तकसीम हो। हुकूमत का रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा सख्त होगा। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। सियासी तरीके से पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक करार दे दिया। इंतखाबी नताइज पर एतराज की सूरत में मुत्तालिका फोरम से रुजू करने का मशवरा। हुकूमत साजी की कोशिशें तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। JUI के सरबराह ने साथियों से मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आज़ाद अरकान से राबते भी तेज। लाहौर में शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली को असरानी पर बुला लिया। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की बाकायदा दावत दी जाएगी। मखलूत हुकूमत में शमूलियत की किन शराइत पर हामी भरी जाए। इक़्तिदार में शिरकत के लिए नून लीग की तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी आज गौर करेगी। जियाली क़यादत मजलिस आमला के इजलास में नून लीग से मुलाकात पर अरकान को एतमाद मिलेगी। बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनते तो उन्हें अपोजिशन लीडर बनना चाहिए। फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। नून लीग और MQM पाकिस्तान का मिलकर चलने का आज़म। दोनों जमातों के दरमियान बुनियादी नकात पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी में मसालेहाना किरदार अदा करने की हिदायत। गवर्नरशिप मांगी, ना हुकूमत साजी पर बात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार की कराची में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का अमल तज़ब्ज़ुब का शिकार। पार्टी छोड़ने के खदशात पर आज़ाद उम्मीदवारों से हल्फ लेने शुरू कर दिए। करक के MNA का हल्फनामा सामने आ गया। मुराद अली शाह सिंध में वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत साजी का मरहला शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर 14 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। 2 मुशीरों की शमूलियत का भी इम्कान। कौन बनेगा बलोचिस्तान का वज़ीर आला? 5 नाम सामने आ गए। सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज भुगटी, असलम रईसानी, जाम कमाल और सादिक संचरानी मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, अलीम खान और हनीफ अब्बासी के हलकों समेत कौमी और सूबाई असम्बलियों के 37 हलकों के नताइज रोक लिए गए। कौमी के 15 और सूबाई असम्बलियों के 22 हलके शामिल। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल जजेस की तैनाती के लिए मरासला भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के रहनुमाओं डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार और हफीजुद्दीन की इलेक्शन में कामयाबियां चैलेंज। दरखास्त गुजारों के नताइज तब्दील करने के इल्जामात। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के 4 हलकों के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। PS 120 के नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार ने अदालत से रुजू कर लिया। उससे ज्यादा वोट आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले, और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। खैरात की सीट नहीं चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान। MQM के तमाम उम्मीदवारों के हारने का दावा। हाफिज नईमुल रहमान ने धांधली बेनकाब होने के डर से नशिस्त छोड़ी। अमीर जमात इस्लामी कराची के फैसले पर MQM का मौकिफ भी सामने आ गया। मुत्तहदा उम्मीदवार ने हाफिज नईम के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया था। जमात इस्लामी ने मैदान से भागकर अपनी रिवायत बरकरार रखी। मुत्तहदा तर्जुमान का बयान। डेरा मुराद जमाली के हल्के PV 14 में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का चौथे रोज भी धरना। एहतजाज के बाइस कौमी शाहराह बंद। सिंध और पंजाब आने जाने वाली गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं।
रिटर्निंग अफसर ने जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया, पीपी उम्मीदवार का इल्जाम। हैदराबाद में मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ वकला की हड़ताल, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और मातहत अदालतों का बॉयकॉट। साइलिन को नई तारीखें देकर वापस कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान की जानिब से पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिक अवान ने वाक़ये पर माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मियांवाली में कबूल खेल के मकाम पर दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर भाग खड़े हुए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पानी के कनेक्शन का झगड़ा। बिल्डर की साथियों के हमरा मुबैना फायरिंग से एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में सिलेंडर धमाके का एक जख्मी दम तोड़ गया। मजीद 2 जख्मी। मुलाजमीन की हालत भी तशवीशनाक। इसराइली फौज की रफाह के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 63 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 112 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। गजा में सहूनी फौज ने मासूम बच्चे के सामने उसकी मां को शहीद कर दिया। जख्मी बच्चा भी सड़क पर काफी देर तक तड़पता रहा। शहरी जान खतरे में डालकर रस्सी के जरिए बच्चे को अपनी जानिब खींचने में कामयाब हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की महकमा तालीम में 2012 के दरमियान होने वाली भर्तियों की छानबीन का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन को तहकीकाती रिपोर्ट 12 फरवरी तक सिंध हाई कोर्ट में जमा कराने की हिदायत। 30 सितंबर 2022 में स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी। ताहाल तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने आगाह कर दिया। कराची के 18 स्कूलों की मिसमार इमारतों का सामान गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इंकिशाफ। महकमा एंटी करप्शन का बेकायदगियों पर तहकीकात का आगाज। स्कूलों से मिलने वाले मटेरियल की तफसीलात तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी का रेला। 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। टिकटों की फरोख्त शुरू होते ही क्रिकेट शायकीन ने निजी कोरियर कंपनी के दफातर का रुख कर लिया। ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को टिकट भी हासिल करना होगा। टूर्नामेंट का आगाज 17 फरवरी को होगा। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर चौथी मर्तबा अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका में मुनक्किदा इवेंट में भारत को 79 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 253 रन बनाए। भारतीय टीम 44वें ओवर में 174 रन पर ही ढेर हो गए।